जय हिंद बच्चों। तो चलिए आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बेसिक के लेक्चर्स होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपको बेसिक ही नहीं पता रहेगा फिर आपको फाउंडेशन कैसे बनेगा, है ना। तो आपको जो है बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद जो है आप जो है एडवांस लेवल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसलिए जो है आज का क्लास हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि क्लासिफिकेशन ऑफ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है हम कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, उनको जो है हम मेनली टू टाइप से क्लासिफाई कर पाते हैं। पहला होता है हमारे पास एसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरा होता है हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स। एसाइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड्स कहने से हमारा मतलब क्या है? एसाइक्लिक कहने का मतलब ये है इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका जो स्ट्रक्चर है ये होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, इसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर पाया जाता है। दूसरा, हम जो साइक्लिक की बात कर रहे हैं तो ये जो चेन है क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर आगे आप लिख लीजिएगा, क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि एसाइक्लिक में हम बात करें तो इसमें जो है कुछ इस तरह से जो है आपको संरचना मिलेगी। आप देख रहे हैं कि इसके जो दोनों छोर हैं, दोनों जो एंड हैं वो ओपन है, एक दूसरे से क्लोज्ड नहीं है। लेकिन जब हम साइक्लिक की बात करते हैं तो इसमें जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं कुछ जैसे साइक्लोब्यूटेन जैसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसके जो कोई भी छोर है वो ओपन नहीं है, वो आपस में क्लोज्ड है, वो पूरी तरह से क्या है, कंप्लीटेड है और क्लोज्ड है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइक्लिक। और इस तरह के स्ट्रक्चर जिसमें उनके जो एंड है वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं, उसको बोलते हैं एसाइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स को हम जो है फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। साइक्लिक जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम और क्लासिफाई कर सकते हैं। इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, हम जो है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं होमोसाइक्लिक के रूप में, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरा हम इसे बोल सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब बात आती है होमोसाइक्लिक कहने का मतलब क्या है। होमोसाइक्लिक कहने का मतलब जिन एटम्स के थ्रू जो है, जिन मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो है या एटम के थ्रू जो साइकिल बन रहा है, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है वो सारे के सारे सेम होंगे, सेम कंस्टिट्यूएंट एटम है ना। इसमें जितने भी कंस्टिट्यूएंट एटम है सेम होंगे। जैसे कि हमने अभी साइक्लोब्यूटेन की बात किया, इसमें CH3 सॉरी, आगे इसको देखेंगे। ठीक है, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से, फिलहाल अपना इतना याद रखिए। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, इसमें जो है वन और मोर जो एटम है, वन और मोर अदर एटम प्रेजेंट, atoms are also present। ठीक है, अगर उसमें जो है एक या उससे अधिक मात्रा में जो है अदर एटम जैसे कि ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन, सल्फर, ऐसे कोई एटम प्रेजेंट हो उस रिंग में, ठीक है, तो उसको हम जो है हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोल देंगे। और अगर जो है उसमें किसी भी प्रकार के अदर एटम्स नहीं प्रेजेंट है, जो कंस्टिट्यूएंट एटम है सिर्फ वही पाए जाते हैं, तो उसको हम जो है होमोसाइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको और आगे से देखते हैं। हम जो है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक को हम जो है और क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो, होमोसाइक्लिक को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, होमोसाइक्लिक को हम टू टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं एलिसाइक्लिक, और दूसरा होता है हमारे पास एरोमेटिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक में भी दो टाइप्स होते हैं, क्या, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक क्या होता है इसके बारे में आपको जो है ये बोल सकते हैं, आप इसके बारे में बोलेंगे कि जो है हकल्स के रूल को फॉलो करते हैं। ये क्या करते हैं, फॉलो हकल रूल। ठीक है, हकल रूल को फॉलो करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक बोल देते हैं। और एलिसाइक्लिक जो है, एलिसाइक्लिक को हम अगर बात करें तो ये टू टाइप के हो सकते हैं। फर्दर जो है ये हो सकता है अनसैचुरेटेड
अनसैचुरेटेड हो सकता है और सैचुरेटेड हो सकता है। ठीक है, सारी चीजें हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम जो है इनको क्लासिफाई करने की बात कर रहे हैं, इस तरह से होता है। ठीक है, होमोसाइक्लिक में जो है एरोमेटिक होता है। इसी प्रकार से जो है हेट्रोसाइक्लिक में भी हम इसको और क्लासिफाई कर सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक को, हेट्रोसाइक्लिक भी दो तरह से क्लासिफाई हो सकता है, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्लासिफाई होता है। इस तरह से एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में क्लासिफाई कर सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स को जो है आगे फिर से क्लासिफाई किया जा सकता है। ये जो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनको हम आगे और क्लासिफाई कर सकते हैं, इनको और क्लासिफाई किया जा सकता है। इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको एरोमेटिक को हम 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, बेंजोइड, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन बेंजोइड एरोमेटिक, नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। बेंजोइड कहने का मतलब ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन रिंग जैसे दिखाई देते हैं, जो बेंजीन रिंग से ही बने हुए हैं, उनको हम बोलेंगे बेंजोइड। और जिनमें जो है बेंजीन रिंग से नहीं बने हुए जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे उनको हम बोलेंगे नॉन बेंजोइड। ठीक है, तो ये जो है इसका क्लासिफिकेशन होता है, एक बार और ध्यान से देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं मेनली 2 टाइप से। एक तो होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास जो है एसाइक्लिक, दूसरा होता है साइक्लिक, है ना। एक जो साइक्लिक, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब वो जो कंपाउंड है उनमें जो है किसी प्रकार का साइकिल नहीं पाया जाएगा, वो जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो साइक्लिक है वो क्या होता है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाता है, उसमें जो है इस तरह से एक क्लोज सर्कल बनते हुए दिखाई देता है, इसको हम जो है साइक्लिक बोल देते हैं। ठीक है, इसमें एक सर्कल कंप्लीट होता है, उस कारण से उसको हम जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर बोल देते हैं। जबकि हमारे पास जो है इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक कहने का मतलब नाम होमो से ही समझ आ रहा है कि एक जैसा। ठीक है, होमो कहने मतलब एक जैसा, इसमें जितने भी कंस्टिट्यूएंट एटम होंगे जिनसे वो साइकिल बन रहा होगा, वो चक्र बन रहा होगा, वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अगर कार्बन से वो बन रहा है तो सारे के सारे एटम क्या होंगे, कार्बन से ही बने होंगे, साइकिल बनाने वाले। ठीक है, और उसके अगर अगर किसी और एटम से बने तो सारे के सारे एटम सेम होने चाहिए, तब उसको हम बोल देंगे होमोसाइक्लिक बोल देंगे। ठीक है, इसी तरह से हेट्रोसाइक्लिक क्या हो जाएगा, हेट्रो कहने का मतलब अलग। ठीक है, हेट्रो कहने का मतलब अलग। ठीक है, तो इसमें अगर हेट्रोसाइक्लिक हम किसको बोलेंगे, जिसमें एक या उससे भी ज्यादा, वन या मोर देन वन जो है हमारे पास क्या हो, अदर एटम प्रेजेंट हो। जैसे कि अदर एटम के लिए मैंने आपको बताया था, अदर एटम में आपके पास हो सकता है ऑक्सीजन हो सकता है, अदर एटम में आपके पास क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, और ऐसे कोई अदर एटम जो है, और भी कोई एटम हो सकता है जो प्रेजेंट हो। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोल देते हैं, ऐसे जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम जो है हेट्रोसाइक्लिक साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर बोल देते हैं। ठीक है, हम फिर से बात करें आगे तो है हमारे पास जो होमोसाइक्लिक होता है उसको और क्लासिफाई कर सकते हैं हम जो है एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर और एरोमेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर और एरोमेटिक स्ट्रक्चर। एलिसाइक्लिक क्या होगा, एलिसाइक्लिक ऐसे होते हैं जो हकल रूल को फॉलो नहीं करते हैं। हकल रूल क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हकल रूल जो है एरोमेटिसिटी को डिफाइन करता है, और एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है उसको फॉलो नहीं किया जाता है, नहीं करते हैं। ठीक है, और एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं जो एरोमेटिसिटी दिखाते हैं वो क्या करते हैं, हकल के रूल को फॉलो करते हैं, और जो हकल के रूल को फॉलो करते हैं उसको हम एरोमेटिक बोलते हैं, जो नहीं करते उसको एलिसाइक्लिक बोल देते हैं। ठीक है, दोनों ही साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बट ये एरोमेटिसिटी नहीं दिखाता, ये एरोमेटिसिटी दिखाता है। ठीक, इस बेस पे इसको क्लासिफाई किया जाता है। अगर हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें जिसको हम और क्लासिफाई कर सकते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कहने का मतलब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें जो है पाई बॉन्ड पाए जाते हैं ना, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उनको हम अनसैचुरेटेड बोल देते हैं। जैसे कि एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, वो सब जो है अनसैचुरेटेड में आ जाएंगे। और हमारे पास जो है सैचुरेटेड वो आ जाते हैं जिनके जो है सारे बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड होते हैं, सारे जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं
सैचुरेटेड स्ट्रक्चर बोल देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड्स को जो है हम फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं बेंजोइड और नॉन बेंजोइड में। बेंजोइड बताता है कि हमारा जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो सारे के सारे जो है बेंजोइड रिंग, बेंजीन जैसे रिंग से ही बने हुए हैं, इस कारण से इसको बेंजोइड बोल देंगे। और जिसमें बेंजीन जैसे रिंग नहीं प्रेजेंट है उनको हम बोल देंगे नॉन बेंजोइड। उनमें जो बेंजीन जैसे रिंग हमको नहीं दिखाई दे रहे होंगे तो हम उसको बोल देंगे नॉन बेंजोइड स्ट्रक्चर, ठीक। इसी तरह से अगर हेटेरोसाइक्लिक की बात करें तो ये भी एलिसाइक्लिक होता है, ठीक है, और एरोमेटिक होता है। एलिसाइक्लिक हमने जैसे कि बात किया जिसमें एरोमेटिक नेचर नहीं पाया जाता है, एलिसाइक्लिक होता है, और जिसमें एरोमेटिक नेचर पाया जाता है जो हकल को रूल को फॉलो कर रहा होता है उसको एरोमेटिक बोलते हैं। बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें कुछ हेटेरो एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है हमने क्लासिफिकेशन में देखा। चलिए हम आगे बात करते हैं, वन बाय वन इसको देखते हैं, वन बाय वन इसको देखते हैं। इसके बाद करते हैं, पहले हमारे पास पहला हमारे पास है एसाइक्लिक स्ट्रक्चर, एसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। एसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। हमारे पास क्या है, एसाइक्लिक कंपाउंड्स है। एसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें, हमने जैसे अभी बात बताया आपको, ये क्या होते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर रखते हैं। ये क्या करते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर रखते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं, हमारे पास एग्जांपल है ओपन चेन स्ट्रक्चर में। हमारे पास एग्जांपल जैसे कि आपने एल्केन देखा होगा, CH3 एल्केन है, ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास। दूसरा एग्जांपल है आपके पास, अपने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमने अभी इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में कुछ क्लास पहले हमने पढ़ा है इसमें, ठीक है। आपको पता है क्या होता है, CH3 होता है, CH2 होता है, CH2 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 और CH3, ठीक है। कितने कार्बन है आपस, 6 कार्बन, ठीक है। ये हेक्सेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। तो ये हेक्सेन है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो एक छोर है और ये दूसरा एंड है, दोनों एंड क्या है, ओपन है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं है, ओपन है ना। ये तो हमने बोला ओपन चेन पाया जाता है। ऐसे जो ओपन चेन वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि एक साइकिल नहीं बन रहा है, साइकिल का मतलब एक क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है यहाँ पर, इस कारण से हम इसको एसाइक्लिक कंपाउंड बोल देंगे। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। साइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, हमने देखा था साइक्लिक कंपाउंड्स कहने का मतलब ये क्या कर रहे होते हैं, ये जो है ये फॉर्म करते हैं, फॉर्म, ये क्या करते हैं, ये जो है फॉर्म क्लोज्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जैसे कि जैसे ये CH2 है, ये CH2 है, ये भी CH2 है, और इन दोनों CH2 जो आखिरी छोर बन रहे हैं, आखिरी जो एंड बन रहे हैं, उनके बीच भी एक बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है एक क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है, एक साइकिल जैसा बन रहा है। हालांकि ये जो है स्फेरिक क्या बोलना चाहिए, गोल नहीं है, बट ये जो है एक चक्र कंप्लीट कर रहा है, एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो इसका इस टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं जो क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये जो स्ट्रक्चर क्या है, क्लोज है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बोल देते हैं। इसको हम बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड बोल देंगे इसको, ठीक है। इसको बोल देंगे साइक्लिक कंपाउंड। और चूंकि 3 कार्बन है, 3 कार्बन है और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम बोल देंगे साइक्लो, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा। 3 कार्बन है तो साइक्लो, साइक्लो और प्रोपेन, ठीक है। इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें एक CH2 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 CH2, यहाँ आप देख रहे हैं कि 4 जो है CH2 जो है आपस में क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं और चारों के चारों जो है sp3 संकरित है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लो
ब्यूटेन, ठीक है तो एल्कीन ही, बट इसमें क्या है, ये साइक्लिक होने के कारण से इसमें हम जो क्या करा देंगे, पहले प्रीफिक्स लगा देंगे साइक्लो, ठीक है। जब कभी भी हम साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें हम जो है साइक्लो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हमने जो है कुछ एग्जांपल देखे, इसके अलावा और भी इसके एग्जांपल होते हैं, तो इसी क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन हमने बोला, इसके दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, होमो एरोमेटिक, सॉरी होमोसाइक्लिक, और दूसरा हमने बोला हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। मैंने आपको बताया था होमोसाइक्लिक उनको बोलेंगे जिनमें all atoms are same, all atoms of ring are same, अगर उस रिंग के सारे एटम सेम हैं तो हम उसको बोलते हैं क्या, तो हम उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। जैसे कि CH2 इसमें देखते हैं सारे के सारे कार्बन से बने हुए साइकिल है, तो ये क्या कहलाएगा, होमोसाइक्लिक कहलाएगा। इसी तरह से आप जो है बेंजीन को जानते हैं, ठीक है, ये बेंजीन होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ भी कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन है, चार जो रिंग है उसको कौन बना रहा है, कार्बन बना रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, होमोसाइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपको साइक्लोपेंटीन की बात करूं, आप देखो यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, सारे जो रिंग है उसको कार्बन ही बना रहा है, जिसको हम, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, होमोसाइक्लिक हो जाएगा। इसका नाम क्या है हमारे पास, साइक्लोप्रोपेन है इसका नाम, ठीक है, इसका नाम साइक्लोप्रोपेन है, इसका नाम बेंजीन होता है, ठीक है, इसका नाम होता है साइक्लोपेंटेन इसका नाम हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने एक स्ट्रक्चर जो है पाई बॉन्ड वाले बनाए हैं, कुछ मैंने जो है सारे सिंगल बॉन्ड वाले बनाए हैं, तो इसको हम इस तरह से हम जो फर्दर क्लासिफाई करते हैं इसको, होमोसाइक्लिक को, ठीक है, होमोसाइक्लिक को हम फिर से क्लासिफाई कर लेते हैं। होमोसाइक्लिक को हम जब क्लासिफाई करते हैं तो ये बनता है पहले तो एलिसाइक्लिक, ठीक है, एलिसाइक्लिक, और दूसरा हमारे पास बनता है एरोमेटिक। इसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं होमोसाइक्लिक को, ठीक है, होमोसाइक्लिक की बात कर रहे हैं। होमोसाइक्लिक में क्या होता है, एक तो एलिसाइक्लिक होता है और दूसरा एरोमेटिक होता है। एलिसाइक्लिक कहने का मतलब ये होता है जो कि डू नॉट फॉलो हकल्स का जो रूल है, हकल का जो रूल है उसको फॉलो नहीं करता है, तो उसको हम बोल देते हैं एलिसाइक्लिक। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल था, अभी हमने देखा साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, ठीक है, इसकी जगह आप साइक्लोपेंटीन भी बोल सकते हैं, ठीक है, साइक्लोब्यूटीन भी बोल सकते हैं, ठीक, और साइक्लोप्रोपीन भी हो सकता है हमारे पास जो है, साइक्लोप्रोपीन भी हो सकता है इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि कहीं पास आपको जो है डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, कहीं पास सिंगल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो यहाँ पास आपको दो टाइप से फिर इसको क्लासिफाई करते हुए आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो टाइप के कंपाउंड यहाँ पास बनते हैं, ठीक है। इसको हम आगे वाले पेज में पढ़ेंगे, फिलहाल इसी को हम क्लासिफाई कर लेते हैं। हमारे पास जो एलिसाइक्लिक है वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, सैचुरेटेड कहने का मतलब होता है, सैचुरेटेड कहने से हमारा मतलब है कि ऑल कार्बन मस्ट sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, सारे कार्बन कैसे होने चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, या फिर और आप क्या कह सकते हैं कि ऑल बॉन्ड, और आप इसको बोल सकते हैं ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, ऑल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, अगर सारे बॉन्ड क्या हो, सिंगल हो, तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड बोलेंगे। जैसे कि आपके पास जैसे हमारे पास होता है साइक्लोप्रोपेन,
प्रोपेन, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है हमारे पास। साइक्लोब्यूटेन, इसमें भी सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है, क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया हमारे पास, ठीक है, इसमें भी सारे बॉन्ड सिंगल है। साइक्लोपेंटेन की बात कर लेते हैं, इसमें भी क्या है, सारे बॉन्ड सिंगल है, साइक्लोपेंटेन हो गया, ठीक है, साइक्लोपेंटेन हो गया, ये सारे सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इनको हम क्या बोल देंगे, सेचुरेटेड बोल देंगे, ऐसे हमको क्या बोलेंगे, इसको सेचुरेटेड है, इनको जो है और हाइड्रो, देखिए सेचुरेशन का जो बात करते हैं वो जो है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के थ्रू किया जाता है, अगर इसको हम और हाइड्रोजन ऐड कर पाते उसमें तो हम उसको बोल देते हैं अनसेचुरेटेड, लेकिन ये पहले से सारे बॉन्ड सिंगल है तो इसमें और हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकते, इस कारण से इसको हम जो है सेचुरेटेड बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अनसेचुरेटेड की, इसी का दूसरा टाइप है हमारे पास अनसेचुरेटेड हमारे पास जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है उसकी बात कर लेते हैं। अनसेचुरेटेड कहने का मतलब एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है, अगर कम से कम एक पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ये सबसे बड़ा गुण है इसका, ठीक है, सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि इसमें कम से कम एक जो है आपके पास क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, कम से कम एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना, जैसे कि आपके पास जो है साइक्लोब्यूटीन हो जाता है, सॉरी साइक्लोपेंटीन हो जाता है, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन है आपके पास। इसी तरह से आप जो है साइक्लोब्यूटीन की बात कर सकते हैं, साइक्लोब्यूटीन, अब देख रहे हैं ना यहाँ पास पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, मतलब ये अनसेचुरेटेड है, इसको और जो है इसमें हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं, हाइड्रोजनेशन इसका पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरह से आप जो है साइक्लोपेंटीन की बात कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, साइक्लोपेंटीन। तो इस तरह के जो कंपाउंड है वो अनसेचुरेटेड में आते हैं, ठीक है, अनसेचुरेटेड मींस पाई बॉन्ड का प्रेजेंस होना, ठीक है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट मींस अनसैचुरेटेड, पाई बॉन्ड एब्सेंट मींस सैचुरेटेड, क्लियर। तो इस तरह से हम इसको और क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है एलिसाइक्लिक की बात करते हैं। एलिसाइक्लिक में हमने क्या देखा कि ये जो है हकल रूल को फॉलो नहीं करता है, हकल रूल को फॉलो नहीं करता है, ये मेन इसकी क्वालिटी है, और इसमें जो क्लासिफाई कर सकते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के रूप में, ठीक। तो इस तरह से इसको क्लासिफाई किया जा सकता है सैचुरेटेड, इसे सैचुरेटेड को हिंदी में बोलते हैं संतृप्त, और अनसैचुरेटेड को बोलते हैं असंतृप्त, इसको बोला जाता है असंतृप्त बोला जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है असंतृप्त के नाम से जाना जाता है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम किसकी बात करने वाले थे, हाँ, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, इसको क्लासिफाई करना चाहिए क्या, एलिसाइक्लिक, ठीक है, होमोसाइक्लिक में हमने जो है एलिसाइक्लिक की बात किया है, ठीक है। हमारे पास जो दूसरा होता है एरोमेटिक, ठीक है, होमोसाइक्लिक के ही एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। होमोसाइक्लिक हमने अभी देखा, ठीक है, होमोसाइक्लिक हम देख रहे हैं, और इस होमोसाइक्लिक में हम बात करने वाले किसका, एरोमेटिक के बारे में, होमोसाइक्लिक के एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक, इसको याद रखिएगा। हमारे पास होमोसाइक्लिक के सेकंड टाइप होता है एरोमेटिक, ठीक, उसकी बात करते हैं। एरोमेटिक कहने का मतलब, पहला चीज मैंने बोला फॉलो हकल रूल, मस्ट इंपॉर्टेंट, फॉलो हकल रूल, ठीक है, हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल क्या बोलता है, कुछ पॉइंट्स में जल्दी से लिखा देता हूं, इसको हम फर्दर क्लास में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला तो आपका जो कंपाउंड है, कंपाउंड मस्ट बी, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, आपका कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, पहला पॉइंट तो यही होता है, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, देन प्लेनर कॉन्जुगेटेड, देन कॉन्जुगेशन प्रेजेंट, है ना, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट, मेरे ख्याल से इसको हमको कंप्लीट कॉन्जुगेशन बोलना ज्यादा
सही रहेगा। कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। कॉन्जुगेशन प्रेजेंट करने का मतलब ये जो है क्या होता है, इसमें जो पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स हैं, जैसे कि बेंजीन रिंग की बात करें, पाई बॉन्ड जो है अल्टरनेट क्रम में प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे कि डबल सिंगल, है ना, जैसे ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरह से जो है अल्टरनेट क्रम में जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अल्टरनेट जो है आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो क्या होते हैं, इनमें जो पाई बॉन्ड की जो मूवमेंट है वो जो है इजिली हो पाती है। इस कारण से इसी और इसी क्वालिटी को हम जो है कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कंपाउंड मस्ट प्लेनर, ये होना चाहिए, और जो है 4π+2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। 4π+2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसको थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये होना चाहिए आपके पास 4n+2, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कहने का मतलब इसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो जो है 4n+2 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पास n क्या हो सकता है, यहाँ पास जो है n हो सकता है आपका 0, 1, 2, 3, और आप इसको जो है कहीं तक ले जा सकते हैं, लेकिन इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। एक चीज जो मैंने यहाँ पास रह गया बताना, वो जो है साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में होना चाहिए। ठीक, एक साइकिल के फॉर्म में होना चाहिए, तब वो जो है हकर रूल यही बताता है। ठीक है, यही चीज जो है हकर रूल की बात करता है। क्या, हमारा कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, उसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाना चाहिए। जैसे मैं इसी बेंजीन की बात करूं, अगर मैं इसी बेंजीन की बात करूं तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, हमको पता है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने आपको पहले पढ़ाया, जब कभी हम एक बॉन्ड की बात करते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास। ठीक है, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगा वो, ध्यान से देखिए, क्या 4n+2 को सेटिस्फाई करेगा। अगर आप n की वैल्यू 1 रख दें, n की वैल्यू क्या कर दें, 1 कर दें आप जो है, अगर हम n की वैल्यू 1 रखें इस फॉर्मूले में, तब क्या हो जाएगा, 4 × 1+2 क्या हो जाएगा, 4 × 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। मतलब कहने का मतलब अगर n की वैल्यू 1 होती है तो ये जो बेंजीन की रिंग है 4n+2 जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको भी सेटिस्फाई करता है। प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होता है ना। कॉन्जुगेशन उसमें आप देख रहे हैं कि सारे पाई बॉन्ड्स अल्टरनेट प्रेजेंट हैं, और 4n+2 हमने देखा अभी को उसको भी सेटिस्फाई करता है, और साइक्लिक वो है। आप देख रहे हैं साइकिल के रूप में वो तो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है। तो इस तरह से हमारा जो बेंजीन है वो क्या होता है, हक्कल रूल को फॉलो, बेंजीन क्या करता है, फॉलो हक्कल रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, हक्कल रूल को फॉलो करता है, और इसी कारण से बेंजीन क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये क्या होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्लियर, तो एरोमेटिक क्या होता है समझ आया आपको, हक्कल रूल होता है, ऐसा होता है हक्कल रूल, जो इसको फॉलो करता है वो एरोमेटिक है, जो फॉलो नहीं करता है वो एरोमेटिक नहीं है। ठीक, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स को जो है फिर से क्लासिफाई किया जा सकता है। इसको और क्लासिफाई किया जा सकता है बेंजोइड और नॉन बेंजोइड के रूप में। किस रूप में, बेंजोइड, और दूसरा हम क्लासिफाई कर सकते हैं नॉन बेंजोइड के रूप में। बेंजोइड और नॉन बेंजोइड के रूप में। बेंजोइड और नॉन बेंजोइड कहने से हमारा मतलब क्या होता है, बेंजोइड कहने का मतलब ये है ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऐसे होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें जो है क्या होता है, बेंजीन जैसे रिंग प्रेजेंट हो, उनको हम बोलेंगे बेंजोइड। जैसे कि हमारा बेंजीन तो होगा ही इसमें, एक तो हमारा बेंजीन एरोमेटिक है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है फिनॉल हो सकता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फिनॉल है, जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एनिलीन हो सकता है, हमारे पास क्या हो सकता है,
एनिलीन हो सकता है, ये हमारे पास एनिलीन है, ये एनिलीन है, ये भी क्या होगा आपका बेंजोइड एरोमेटिक रिंग होगा। इसके अलावा हमारे पास जो है बेंजोइक एसिड हो सकता है, ठीक है, बेंजोइक एसिड, ये भी क्या होगा हमारा एरोमेटिक रिंग होगा जो कि बेंजोइड नेचर शो करेगा। हमारे पास ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। फ्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप जो है कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा दीजिए, हेलोबेंजीन हो गया, ये सारे क्या होंगे बेंजोइड रिंग के रिंग से बने हुए एरोमेटिक कंपाउंड है, इस कारण से इनको जो है बेंजोइड बोला जाएगा। इसके अलावा जो है हमारे पास कुछ और एग्जांपल होते हैं, जैसे कि एंथ्रासीन होता है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या होता है एंथ्रासीन होता है, और ये हमारे पास क्या है एंथ्रासीन है, इसका नाम होता है एंथ्रासीन, इसका नाम है एंथ्रासीन, ठीक है। ये भी क्या देख रहे हैं, इसमें भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इस कारण से ये भी क्या होगा बेंजोइड होगा, ठीक है। इसका नाम ये भी कैसा कैसा हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होगा बेंजोइड होगा, और सारे रिंग जो है एक ही प्रकार के एटम कार्बन से बने हुए हैं, इस कारण से होमो एरोमेटिक भी होगा ये, ठीक। इसके अलावा हमारे पास होता है, इसके अलावा हमारे पास और भी होते हैं, हमारे पास और एक बेंजोइड रिंग हो सकता है ये, ठीक है, ये भी हमारे पास एक बेंजोइड रिंग है, यहाँ भी जो है बेंजीन से ही बना हुआ रिंग होने के कारण से ये भी क्या है बेंजोइड रिंग होता है हमारे पास, ठीक है। एंथ्रासीन हो गया, एनिलीन हो गया, बेंजीन हो गया, फिनॉल हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, सारे क्या है बेंजोइड में आएंगे, क्योंकि जो बेंजीन जैसे रिंग से ही बने हुए हैं, ठीक है। इसमें जो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, इस कारण से सारे क्या होंगे बेंजोइड होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा ये बेंजोइड होगा, कारण क्या है हमने बोला प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होने के कारण से, ठीक। हमारे पास जो नॉन बेंजोइड भी होता है, नॉन बेंजोइड कहने का मतलब जो है जिनमें क्या होगा बेंजीन रिंग नॉट प्रेजेंट, क्या बोल सकते हैं इसको, अब जो है इसमें या तो बेंजीन रिंग ना हो या फिर बेंजीन रिंग एब्सेंट होता है, और आप बोल सकते हैं एनी अदर रिंग प्रेजेंट, एनी अदर aromatic ring will present, aromatic ring will present, ओके। तो इसको हम बोल देते हैं नॉन बेंजोइड। जैसे हमारे पास होता है ट्रोपोलिन, हमारे पास होता है ट्रोपोलिन, ठीक है, ये हमारे पास होता है ट्रोपोलिन, जो कि एक सॉरी ट्रोपेलोन बोला जाता है इसको बोला जाता है ट्रोपेलोन, ठीक है। ये ट्रोपेलोन है जो कि बेंजोइड नहीं है, बेंजीन जैसा नहीं है ये, ठीक है। इस कारण से इसको नॉन बेंजोइड कैटेगरी में लाया जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास जो है एक एजोलीन होता है, ये क्या हमारे पास एजोलीन है, जो कि ये भी क्या है नॉन बेंजोइड है, नॉन बेंजोइड होता है, इसका नाम क्या है एजुलीन, ठीक है। ये भी क्या है नॉन बेंजोइड है, और ये एरोमेटिक नेचर के हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं नॉन बेंजोइड रिंग और बेंजोइड रिंग प्रेजेंट होते हैं, जो कि एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के जो है क्लासिफिकेशंस होते हैं, ठीक है।